गत मॅच रेफरी अझीम हमदुल्ले सर. टॉस आपण पाहूया. टॉसमध्ये काय आहे. टॉसमध्ये एका बाजूला ए बी अर्थातच अल्ताफजी बाली जे या स्पर्धेचे शिल्पकार आहेत, आणि दुसऱ्या बाजूला ज्या स्पर्धेची चर्चा सगळीकडे सध्या सुरू झालेली आहे, बाली ट्रॉफी 2022. बाली ट्रॉफी 2022 किंवा ए बी असा कॉल तुम्ही द्यायचा आहे. आणि प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी माझ्या उजव्या बाजूला विराज मयूर आहेत आणि डाव्या बाजूला विराज आहेत. जे विराज कॅप्टन आहेत आर डी संघाचे. ए बी असा कॉल दिला आहे आर डी संघाच्या कॅप्टनने, परंतु आलेला आहे बाली ट्रॉफी 2022. टॉस या ठिकाणी जिंकला आहे बंद्र्या मारुती काल्ले टीमच्या कॅप्टनने, आणि टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देतोय आकर्षक गिफ्ट्स. रोलेक्स मेडिकेअरच्या माध्यमातून फहाद दळवी साहेब आणि मनसब मुल्ला साहेब यांच्याकडून हे आकर्षक ही बॅग, आणि त्यानंतर रिअल स्टील ट्रेडर्स प्रोप्रायटर वसीम भाई अन्सारी यांच्याकडून देण्यात आलेली ही आकर्षक कॅप. तर थँक्यू सो मच अझीम हमदुल्ले सर आणि अशफाकजी पनवेल सर. कॅप्टनसोबत थोडीशी चर्चा आपण करणार आहोत. टॉस तुम्ही जिंकलेला आहे, काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण. आकर्षक गिफ्ट्स देखील मिळालेले आहेत. किती आनंद होतोय, आणि विशेषतः बाली ट्रॉफीमध्ये खेळण्याची संधी आहे, त्याबद्दल काय बोलाल? खूप आनंद होतो आहे. एक ड्रीम कम ट्रू आहे या स्पर्धेमध्ये खेळणे, कोणत्याही प्लेअरचा असू दे. तर चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय तुम्ही घेतलेला आहे, सकाळचं सत्र आहे म्हणून हा निर्णय घेतला आहे की आणखी काही रिझन आहे या पाठीमागे? सकाळचं सत्र पण आहे आणि आता हवा चालू झालेली आहे दोन्ही ग्राउंड साईडने, तर त्या हिशोबात गेम प्लॅन पण आहे थोडा. प्रत्येकी 5 षटकांचा सामना असणार आहे. पहिली 2 षटकं ही पॉवर प्लेची देखील त्यामध्ये असणार आहेत. तर कशा प्रकारचं गोलंदाजी अटॅक तुमच्याकडे आहे, आणि किती कमीत कमी धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल आर डी ओली संघाला? गोलंदाजी अटॅकमध्ये शरद पटेल, दिलीप पटेल 2 अनुभवी खेळाडू आहेत, त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. आणि आर डी ओली संघाला कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल. थँक्यू सो मच आमच्याशी बोलण्यासाठी. तुम्हाला या सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा असतील. टॉस आर डी ओली संघ तुम्ही गमावलेला आहे, त्याची काही खंत वगैरे आहे का? गिफ्ट्स मिळालेले नाही आहेत, टॉस हारलात तुम्ही, किंवा प्रथम तुम्हाला आता बॅटिंग करावी लागणार आहे, तर काही खंत वगैरे आहे का त्याची? खंत अशी कोणीच नाही आहे, पण आम्ही बॅटिंग करू आणि 50 ते 55 धावापर्यंत धावण्याचा प्रयत्न करू. बाली ट्रॉफीमध्ये खेळण्यासाठी किती एक्सायटेड तुम्ही आहात आणि तुमचे प्लेयर्स? खूपच एक्सायटेड राहून. याआधी तुम्हाला कधी संधी मिळाली होती का बाली ट्रॉफी खेळण्याची? हो, मिळाली होती. बॅटिंग करत असताना कुठल्या फलंदाजांकडून जास्त अपेक्षा असतील, विशेषतः टॉप ऑर्डरमध्ये पॉवर प्लेचा फायदा कुठले फलंदाज उचलतील असं तुम्हाला वाटतंय? जॉन्टे आदा आणि अतुल दा. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी. तर दुसऱ्या दिवसातील हा पहिला सामना मित्रांनो, टॉस नुकताच येथे आम्ही समाप्त केला आहे AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये, आणि टॉसमधून समाचार असा आहे की बंद्र्या मारुती काल्लेर संघाने टॉस जिंकला आहे. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. थोड्याच वेळात आपण सामन्याला सुरुवात करतोय. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा बाली ट्रॉफी 2022. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण आता वळतोय, आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मायक्रोफोनवर सज्ज होत आहेत आमचे सहकारी समालोचक मझहर खान. थँक्यू अजय घरत सर. बाली ट्रॉफी 2022 जिसका आज का ये दूसरा दिन और पहला मुकाबला, जिसका अभी अभी टॉस किया गया, जहां पर बंद्र्या मारुति कालेर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. आर डी ओली वर्सेस बंद्र्या मारुति कालेर के बीच में ये मुकाबला रहेगा.
बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन देखना है कि गेंदबाजी की शुरुआत कौन करता है। दिलीप पाटिल थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं वहाँ पर, क्या वो शुरुआत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दिलीप पाटिल एक ऐसे बॉलर है जो नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं, और ज़्यादातर हमने देखा है कि डेथ ओवर्स में वो गेंदबाजी करते रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पर भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। ये स्टंप विजन से आप देख रहे हो इस समय स्टेडियम का नज़ारा। विकेट, कल का जो खेल हुआ था वो फ्लड लाइट्स की रोशनी में हुआ था, और कहीं ना कहीं गेंदबाजों को अच्छा खासा वहाँ पर सपोर्ट भी मिला था शुरुआती मैचेस में। लेकिन कल का जो अंतिम मैच हुआ था उसमें काफ़ी सारे रन्स देखने को मिले। बालाजी स्पोर्ट्स ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी, अजय भोईर ने टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक भी जमाया, और 6 ओवर्स में कुल मिलाकर 129 रन उन्होंने बनाए थे। और ये रिकॉर्ड जो बनाया गया है बालाजी स्पोर्ट्स द्वारा, उसको तोड़ना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। इस बाली ट्रॉफी 2022 में गुलशन स्पोर्ट्स के विरुद्ध उनका मुकाबला था, और आसानी के साथ उस मैच को जीता बालाजी स्पोर्ट्स ने। बाली ट्रॉफी 2022 जिसका आज का ये दूसरा दिन और पहला मुकाबला खूबसूरत गेंद, हल्की सी मूव हुई गेंद टप्पा पड़ने के बाद। अनुभव है गेंदबाज के पास। शरद कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्विंग होती हुई गेंद। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर शरद की, जहां पर बाहर की तरफ निकाला था, पूरी तरह से बिट कर दिया था बल्लेबाज को। इस बार ओवर पिच ड्राइव किया हवा में, और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ एक्स्ट्रा कवर पर गलती। लेकिन क्या मौका बनेगा रनआउट का? हेजिटेशन, उस मौके को भी नहीं बना पाए हैं बंद्रा मारुति कालेर के खिलाड़ी। बाल बाल बच गए बल्लेबाज, और दोनों बच गए। जी बिल्कुल, दोनों बच गए और वो भी 2 बार बच गए। जहां पर क्या छूटा, उसके बाद फिर एक रनआउट का आसान सा मौका आया था। 2 रन जरूर आए इस गेंद के ऊपर, 2 रनों की मदद से स्कोर अब 3 पर जा पहुंचा है। अजय के हाथों से ये आसान सा कैच छिटक गया। सरल अवसर, और इस तरह के अवसर यदि आप भुना नहीं पाओगे तो फिर मुश्किलें आ सकती है। इस बार गेंद हवा में, फिर से मौका है मिड ऑन पर, इस दफा कोई गलती नहीं। अच्छा कैच, पहले विकेट का पतन।
मिड ऑन पे खड़े हुए खिलाड़ी ने। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे अतुल। आउट होने से पहले सिर्फ 2 रन उन्होंने बनाए पहले ओवर में। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिल रही है गेंदबाज शरद द्वारा। स्ट्रोक में पर्याप्त एलिवेशन नहीं था, इस बार काफी ज्यादा एलिवेशन है और दूरी भी है स्ट्रोक में। ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। वाह, जूसी हॉफ वाली गेंद रही थी, क्या स्ट्रोक लगाया वहां पर, लॉन के ऊपर से फेंक दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए। आज के दिन का ये पहला सिक्सर लगता हुआ दीपेश के बल्ले से। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 9 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। शरद एक बार फिर से, और इस बार ऑफसाइड में एक और दर्शनीय स्ट्रोक। 2 खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं लेकिन गेंद रुकने वाली नहीं है। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर निकाल दिया है गेंद को 4 रनों के लिए। शानदार बैटिंग करते हुए दीपेश। अच्छी शुरुआत रही थी शरद की, लेकिन ओवर का खात्मा दीपेश ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया है। हाई नोट पर मैं इस ओवर को फिनिश किया है। ये देखिए, पीछा तो किया गया था फील्डर्स द्वारा, लेकिन आउटफील्ड बहुत तेज़ और टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। बल्ले के बीचों बीच लेकर इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया था। तो अंतिम 2 गेंदों पर 10 रन आए। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 13, 1 विकेट के नुकसान पर RD ओली। अगला मैच ग्रामीण का एक और मुकाबला RM SK एंटरप्राइजेस और टेम्बोली स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। तो पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 13, जहां पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है दीपेश द्वारा। लास्ट की 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन स्ट्रोक उन्होंने लगाए। और हमारे एक और ऑफिशियल एम्पायर अमित सालवी सर जुड़ते हुए हमसे। वेलकम सर, आपका स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। देखिए, वक्त के मामले में, समय के मामले में सहयोग करना है। एक इनिंग के लिए सिर्फ 25 मिनट का वक्त दिया गया है। जी हाँ, समय काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नया ओवर लेकर रोशन तैयार होते हुए बैत की गेंदबाज। ऊपरी किनारा, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर थोड़े दूर रह गए। शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गेंद को इससे पहले कि फील्ड करते दिलीप पाटिल। 1 रन लेने का मौका वहाँ पर जॉन्टी के पास। जॉन्टी एक पॉपुलर खिलाड़ी है। एक तो उनका नाम ही बड़ा दिलचस्प है, जॉन्टी। और जॉन्टी नाम आपका हो तो आप वैसे ही थोड़े से पॉपुलर हो जाते हो, लेकिन सिर्फ नाम से कुछ होने वाला नहीं है। काम आपका काफ़ी मायने रखता है क्रिकेट के खेल में। हालांकि जॉन्टी यहाँ पर कई बार क्रिकेट खेल चुके हैं। अच्छा खासा अनुभव है परशुराम टावर स्टेडियम में खेलने का। बेहतरीन गेंद, इस बार बहुत दूर से बल्ला चला बैठे थे दीपेश और फंस गए, कॉट बिहाइंड। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर दीपेश के रूप में क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही। दूसरे ओवर में भी इस बार रोशन द्वारा। अच्छी शुरुआत मिली थी दीपेश को। पहले ओवर में 2 आकर्षक स्ट्रोक्स खेले उन्होंने। लॉफ्टेड ऑन ड्राइव छक्का लगाया था, उसके बाद कवर्स के ऊपर से चौका जड़ा था, लेकिन इस दफ़ा गलत स्ट्रोक का चयन। जिस तरह से स्ट्रोक खेलना चाहिए था उस तरह से खेल नहीं पाए। गेंद के लाइन में जाए बगैर ही उन्होंने बल्ला चला दिया था। अभी फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास किया और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। दूसरे विकेट का पतन हुआ है, जबकि रन संख्या है 14 रन। ये आज का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022, दूसरा दिन है और ग्रामीण फॉर्मेट से बाली ट्रॉफी 2022 का पहला मैच। बंदरिया मारुति कल्ले टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई। नए बल्लेबाज टीम के कप्तान आए हैं
क्रीज पर विराज, युवा खिलाड़ी है। यहाँ से जॉन्टी के कंधों पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जॉन्टी एक तरह से अब हम देखें तो सीनियर खिलाड़ी है RD11 ओली के। पावर प्ले का ये दूसरा और अंतिम ओवर, 3 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर, सभी ऑन साइड में नजर आते हुए। थोड़ा सा धीमा डाला था, अच्छी गेंद, ज़्यादा रफ्तार नहीं है, लेकिन देखिए ये चाइनामन गेंद थी, बैक ऑफ द हैंड बायत के गेंदबाज की, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ टर्न होती हुई नजर आई बायत के बल्लेबाज के विरुद्ध। अच्छा मिश्रण करते हुए रोशन, बहुत जल्दी बल्ला चला बैठे थे। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी, लेकिन गेंद को आने भी नहीं दिया बल्लेबाज ने और बल्ला घुमा बैठे थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर से ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई। इस बार भी गेंद में घुमाव था, लेकिन दिशाहीन गेंद, ऑफ स्टंप के पहले ही काफ़ी बाहर पिच हुई थी और बाहर की तरफ टर्न हुई। दोनों तरफ गेंदों को टर्न करा रहे हैं, कभी फिंगर्स रोल कर रहे हैं तो कभी रिस्ट के साथ गेंद को घुमा रहे हैं। चाइनामैन गेंदों का अच्छा इस्तेमाल बीच बीच में। जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छा मिश्रण देखने को मिल रही है। गेंदबाज रोशन द्वारा अतिरिक्त रूप में 1 रन आया और स्कोर 15 रन। इस बार फुल टॉस है, स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से धमाकेदार शॉट, विराज के बल्ले से ये सिक्सर। की कोशिश की थी इस बार गेंदबाज ने, लेकिन पड़ गई फुल टॉस गेंद। बहुत बढ़िया स्ट्रोक। इस बार परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ, डायरेक्ट हिट वहां पर लगा है और ये मामला अब तीसरे अंपायर के पास सौंपा जा रहा है। रनआउट के लिए अपील हुई है। जॉन्टी काफ़ी आगे निकले थे, सिंगल के लिए काफ़ी ज़्यादा बैकअप कर रहे थे, वापस लौटने का प्रयास तो किया है, लेकिन शायद जॉन्टी समझ गए हैं कि क्या नतीजा आने वाला है। वो तो सीधे पेवेलियन की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन तीसरे अंपायर का फैसला आना अभी बाकी है। शरीर से लगी थी गेंद, ऑन साइड में टर्न करना चाहते थे बल्लेबाज। यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी हाँ, स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि काफ़ी पीछे रह गए हैं जॉन्टी। बैट्समैन आउट। RD11 ओली टीम आज के इस पहले मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई। रन संख्या 21 रन। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है और अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। दिलीप पाटिल सबसे अनुभवी गेंदबाज बंद्रे मारुति काले टीम के आक्रमण पर आते हुए, नए बल्लेबाज चिराग आए हैं क्रीज पर। विराज जो कि कप्तान है RD के 6 पर बैटिंग करते हुए। स्ट्राइक इस समय चिराग के पास।
दिलीप पाटिल अपनी पहली गेंद लेकर, ओ बढ़िया गेंद इनसाइड एज और प्लेट ऑन हो गए बल्लेबाज। ऑफ स्टंप उखाड़ दिया है दिलीप पाटिल ने, विकेट का पतन। ओवर की है गेंदबाज दिलीप पाटिल ने। बल्लेबाज चिराग की पारी यहां पर समाप्त होती हुई 4 विकेटें गंवाने के बाद अब तक जो रन बनाए आरडी ओली ने 21 रन। शुरुआत उस तरह से नहीं हो पाई यहां पर आरडी की, लेकिन यहाँ गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि अब तक तीनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और यहाँ पर दिलीप पाटिल पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट हासिल किया है। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है, दोनों ही कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। टेम्बोली वर्सेस टेम्बोली स्पोर्ट टेम्बोली और आरएमएस के बीच में रहेगा। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को कवर में खेल दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कार ने थोड़ी सी जगह मिली थी, उसका फायदा उठाया। प्लेसमेंट लाजवाब, ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया था। टाइमिंग और प्लेसमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था और चौके से अपना खाता खुला है आविष्कार ने। टीम का स्कोर 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथी कमेंटेटर दिग्गज और मशहूर कमेंटेटर सिद्दीक जबाबे, इनका भी शुभ आगमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत। दिलीप पाटिल एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था इस बार। और दिलीप पाटिल जिस तरह के बॉलर है मज़र, साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं, उछाल थोड़ा कम ही मिलता है उनको और इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना उतना आसान नहीं है उनके विरुद्ध। जी बिल्कुल, और वही पहली गेंद के ऊपर देखने को भी मिला था जहां पर उन्होंने चिराग का विकेट हासिल किया था, जहां बल्लेबाज प्लेट ऑन हो गए थे। 2017 में सिटी क्रिकेट में कैफे आजमी ट्रॉफी में इसी परशुराम टावर स्टेडियम में लगातार 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच बने थे दिलीप। बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज निकल गए हैं पेवेलियन की राह पर, कॉट बिहाइंड। अच्छा कैच, स्टंप्स के पीछे नंदन पाटिल द्वारा सफलता मिलती हुई एक बार फिर से दिलीप पाटिल को। इस बार ऑन साइड में खेल दिया है, टाइमिंग अच्छी है लेकिन खिलाड़ी मौजूद है डीप में। हल्का सा मिसफील्ड वहाँ पर, डीप में यदि फंबल होता है तो 2 रन आसानी से ले जाते हैं बल्लेबाज। अच्छा तालमेल था दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नंबर 7 पर आए हैं केतन, जिन्होंने 2 रनों से अपना खाता खोला है। कप्तान विराज अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, हालांकि बहुत अधिक स्ट्राइक उनको नहीं मिला है। खासतौर पर इस ओवर में कोई भी गेंद खेलने का मौका विराज को नहीं मिला है। एक छक्का ज़रूर जड़ा है उन्होंने 6 पर बैटिंग करते हुए। दिलीप पाटिल के ओवर की अंतिम गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार वाइड ऑफ वॉली ड्राइव किया, गेंद हवा में है और प्लेसमेंट लाजवाब। 2 खिलाड़ियों के दरमियान से 4 रन।
का कुल मिलाकर तीसरा मैच होगा महिंद्रा स्पोर्ट्स और ब्लैक कैप्स के बीच में। वैसे ब्लैक कैप्स जो है वो न्यूजीलैंड को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक कैप्स हम देखेंगे शाहिद शेख उसमें नजर आएंगे। तेरी जो एक बार फिर से वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, बहुत ही बढ़िया गेंद रही वहां पर रोशन की। पूरी तरह से बल्लेबाज विराज को इस वक्त बिट कर दिया है। ये देखिए किस तरह से वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। विराज इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लगातार, लेकिन ऑन साइड की दिशा में ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बल्लेबाज को पढ़कर इस वक्त गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज रोशन द्वारा। निडर होकर गेंदबाजी की जा रही है, फ्लाइट भी दे रहे हैं गेंदों को रोशन। इस बार देखना है, सही कनेक्ट किया और गेंद जाएंगी फाइनल की दिशा में 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस वक्त विराज के बल्ले से आता हुआ। इन 4 रनों की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 36 रनों पर। मेरा दिल रखने के लिए खाली फुकड़ कर तेरे साथ माथा खपाने से कशरफी सी बल्ली नैना मदक बर्फी
इस बार बहुत बेहतरीन गेंद रही वहां पर रोशन की। स्टंप से थोड़ा सा पास से ये गेंद निकल गई थी, जहां पर एक बार फिर से बीट कर दिया बल्लेबाज विराज को। विराज ने जरूर एक सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई, लेकिन कुछ डॉट गेंदें भी खेली उन्होंने। अब तक 6 डॉट गेंदें खेली और सिर्फ 10 रन बनाए 12 गेंदों में। इस बार सही कनेक्ट और गेंद चली गई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। मनु जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे। आरएम स्पोर्ट्स मोरबी की कैप्टन और टेम्बोली स्पोर्ट्स टेम्बोली की कैप्टन, आप दोनों को डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब मयूर को बुलाया गया है, जबकि 4 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो अब ठीक ठाक नजर आता हुआ 44 रन। विराज इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करे, 2 सिक्सर 1 बाउंड्री लगाई है। लास्ट गेंद के ऊपर उन्होंने रोशन की बहुत बढ़िया सिक्सर लगाया था, जहां मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई थी। मयूर लास्ट ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज केतन। अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को अलॉन्ग दी कारपेट खेल दिया वहां बल्लेबाज केतन ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब 45 रनों पर जा पहुंचा है। लास्ट ओवर का अब यहां पर खेल शुरू हो चुका है। पहली इनिंग का आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं, बंदरिया मारुति कालेर वर्सेस आरडी स्पोर्ट्स ओली को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। देखिए सभी टीमें इस बात का ध्यान दे कि जो आपका 13वां खिलाड़ी वो पानी लेकर या फिर बैट लेकर जाएगा, उसके अलावा और कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं जा सकता है। वही कारण है कि इस बार टीम के कैप्टन चले गए थे, इसीलिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। सभी टीमें इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये बाली ट्रॉफी है, सुपर से ऊपर। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज विराज ने, लेकिन गलत फैसला वहां पर रहा है बल्लेबाज का। काफ़ी अंदर से चली गई है गेंद, बल्लेबाज के पहुंच में थी, खेल सकते थे, लेकिन ठीक तरह से लाइन को जज नहीं कर पाए विराज की बल्लेबाजी में ये थोड़ी सी खामी नज़र आई है कि डॉट गेंदें काफ़ी खेली है, हालांकि कुछ बड़े शॉट्स भी खेले हैं। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, वहां पर देखना है, गेंद बहुत ऊपर है और विराज की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। एक और विकेट गिरता हुआ आरडी स्पोर्ट्स ओली का। विराज इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, आउट होने से पहले उन्होंने 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाई, कुल मिलाकर 16 रन बनाए। स्ट्राइक रोटेट करते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आए कप्तान विराज। लगातार बड़े बड़े प्रहार करने का प्रयास किया उन्होंने, 3 अच्छे शॉट्स खेले भी, लेकिन शायद वो स्ट्राइक रोटेशन पर ज़्यादा ध्यान देते तो और ज़्यादा रन्स अपनी टीम के लिए जुटा सकते थे। तो कहीं ना कहीं अनुभव की थोड़ी सी कमी, उसी का ये नतीजा कि काफ़ी ज़्यादा डॉट गेंदें उन्होंने खेली, लेकिन टीम का स्कोर जो है वो 45 तक तो पहुंच गया है। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है इस पारी में। आरएम मोरबी की कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। एक बार फिर से वहां पर देखना है, गेंद हवा में है,
वाइट लॉन्गॉन की दिशा में गेंद आती हुई और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मस्तक पे दस्तक। भले ही अन्य बल्लेबाजों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है इस पारी में, लेकिन केतन जब से क्रीज पर आए हैं एक आत्मविश्वास उनके बल्लेबाजी में झलक रहा है। हर गेंद को मिडल किया है। इस बार ऊंचाई काफ़ी थी, स्ट्रोक में फील्डर उछले भी थे वाइटिश लॉन्गॉन सीमा रेखा के नज़दीक, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। शानदार टाइमिंग। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त केतन के बल्ले से आता हुआ और बॉटम हैंड का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया वहाँ बल्लेबाज केतन ने। 4 गेंदों का सामना किया अब तक केतन ने, और जिसमें एक बाउंड्री और सिक्सर लगाकर कुल मिलाकर 13 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर पहुंचा दिए सिक्सर की मदद से 51 रन। इस बार फुल टॉस गेंद रही थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। बहुत पहले ही अपना बल्ला घुमा बैठे थे वहाँ बल्लेबाज केतन। जहाँ गति थोड़ी सी कम थी और थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे। ऑन साइड में लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, थोड़ी लो फुल टॉस थी। इस बार कट कर दिया इस गेंद को वहां पर, और फ्लैश स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी ने अच्छी फील्डिंग की, लेकिन रन देखना है कितने आते हैं इस गेंद के ऊपर। तो 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में आरडी स्पोर्ट्स ओली ने रन बनाए हैं 52 और 53 का टारगेट रहेगा बंदरिया मारुति कालेर के पास। आइए आज के दिन का दूसरा मुकाबला जो है टेम्बोली वर्सेस आरएम मुरबी के बीच में रहेगा, और आज के दिन का जो तीसरा मुकाबला है वो सिटी का रहेगा जहां पर ब्लैक कैप्स और महिंद्रा स्पोर्ट्स एक्शन में दिखेंगी, और उसके बाद पॉइनियर बी और नाना स्पोर्ट्स को हम एक्शन में देखेंगे। ये चौथा मुकाबला रहेगा आज के दिन का। पहले 2 मुकाबले जो आज के दिन के वो ग्रामीण फॉर्मेट के, फिर उसके बाद हम सिटी क्रिकेट की तरफ बढ़ जाएंगे। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको। देखिए समय के मामले में सभी टीमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो 53 रनों का टारगेट है बंदरिया मारुति कालेर के सामने। शुरुआत उस तरह से नहीं रही पाती आरडी की, लेकिन बाद में हमने देखा कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है बल्लेबाज केतन और विराज ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खेल की शुरुआत हो रही और यहाँ पे लक्ष्य रखा है बंदरिया मारुति कालेर के सामने आरडी ओली ने। कुल मिलाकर 53 रनों का 5 ओवर में कमाल की बॉलिंग की थी, खासतौर से तेज गेंदबाज दिलीप पाटिल ने। अजय दिलीप पाटिल के बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं इस ग्राउंड पे, और आरडी ओली को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। या स्पर्धेचे काही विशेष नियम आहेत, ज्यामध्ये हा महत्त्वाचा नियम आपण पाहतोय की 12वा खेळाडू जो आहे प्रत्येक संघाचा तो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये असणार आहे, आणि मैदानामध्ये पाणी वगैरे जर घेऊन जायचं असेल तर तुमचा 13वा खेळाडू जो असणार आहे तोच मैदानामध्ये जाईल। त्या व्यतिरिक्त इतर खेळाडूंना मैदानामध्ये प्रवेश करता येणार नाही आहे चालू सामन्यामध्ये, नाहीतर तुम्हाला पेनलाइज करण्यात येईल, आणि ह्याच नियमाचा येथे भंग करण्यात आला आरडी ओली संघाकडून। त्यामुळेच या टीमला 2 धावांनी पेनलाइज करण्यात आलेला आहे। पेनल्टीच्या 2 धावा पहिलं षटक समाप्त झाल्यानंतर बंदरिया मारुती कालेर संघाच्या डावामध्ये त्यांच्या स्कोरमध्ये ॲड करण्यात येतील। यस, ओपनर दोनों मैदान पे आते हुए बंदरिया मारुति कालेर के सामने 53 का लक्ष्य है, और
रमीज रईस हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। गेंदबाजी के लिए विराज को मोर्चे पे लगाया गया है। स्ट्राइक पे नंदन पाटिल, काले रत्न अजय गरत उन्हें किंग ऑफ रिंग कहते हैं, गवली सर उन्हें पावर प्ले का बादशाह कहते हैं। 3 नाम अलग 3 कमेंटेटर ने दिए, मैं उन्हें काले रत्न कहता हूं। और इस ग्राउंड पे नंदन के पास कुछ अजीबो गरीब रिकॉर्ड है। कहीं अर्धशतक है, 2 मरतबा 6 गेंदों में 6 चौके का रिकॉर्ड सिटी क्रिकेट में नंदन के पास है। नंदन पाटीलसाठी हे ग्राउंड फारच भाग्यशाली राहिलेलं आहे. Is going to be Viraj open the bowling attack in first mandatory power play. Good known all of you. Here goes Viraj. Bostu Nandan try to cut, close his body, beats him outside the off stump. Good start from Viraj. There is a not given lot of width from Viraj. एक चांगला बॉल होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा स्किड होऊन बॉल निघून गेलाय आणि थोडासा लेट तिथे फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता नंदनने. Viraj. Bostu Nandan switch it through the backward point. This is the one of the great player in mandatory power play, Nandan Patil, off the mark with boundary. अप्रतिम फटका. यावेळेस कदाचित अगोदरच ठरवलं होतं नंदनने की कशा प्रकारे फटका खेळायचा आहे. स्विच हिटचा चांगला वापर केलाय आणि अगदी गॅपमधून बॉल काढलाय बॅकवर्ड ऑफ द पॉइंट सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. चौकारानं स्वतःचं आणि संघाचं अकाउंट ओपन करत असताना किंग ऑफ रिंग नंदन पाटील. Nandan Patil off the mark with 4 and Bandrea Maruti Kaler 4 without loss. This time tucking on the onside, nicely played. Straight to deep wide-ish mid-wicket and with the stroke batsman through for 1. Nandan moves up to 5 and Bandrea Maruti Kaler 5 without loss. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत या पहिल्या षटकामध्ये कॅप्टन विराजकडून पाहायला मिळते. जरूर एक चौकार आलाय. इम्प्रोवाइज फटका नंदन पाटीलच्या बॅटमधून आला होता. मात्र पुढचा बॉल आपण पाहिला की अगदी खोलवर टप्प्याचा एस्टनच्या रोखानं चांगल्या बॉलवर चांगला फटका देखील पाहायला मिळाला. Now batsman Roshan on strike. For Roshan, 2 men outside the ring. Very interesting field. 1 man cow corner and one man straightish mid-wicket. Full toss and put away in vacant area. Long chase from the fielder. Good cut off inside the boundary line. Not a very good running between the wicket by these two. Finally, they settle for 1. 1-2 total now. His score is 6 without loss. 2 धावा निश्चितच त्या ठिकाणी अगदी सहज उपलब्ध होते असं वाटतंय. कारण फिल्डर भरपूर दुरून आला होता. यशचं मात्र कौतुक करावं लागेल. अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पाहायला मिळाला आणि फक्त एकच धाव घेण्यात आलेली आहे. Viraj not control on his length. Here he go. Nandan dancing the track and it's over the infield. 1 bounce through the long on for 4. Great shot. खूप चांगलं फुटवर्क नंदन पाटीलचं. थोडासा रूम देखील दिलाय स्वतःला आणि लॉफ्टेड फटका पॉवर प्लेचा फायदा उचलत असताना नंदन पाटील. आणि ह्यामुळेच नंदनला पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करणं खूपच कठीण काम आहे. कारण मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी तो करू शकतो. इम्प्रोवाइज क्रिकेट देखील तो खूप चांगल्या प्रकारे खेळत आहे. ऑर्थोडॉक्स Exactly. स्ट्रोक्स देखील त्याच्याकडे खूप चांगले आहेत. King of ring this time put away in the air. Fine effort from the fielder. But meanwhile batsman gets 2. Very tough and half chance I think. यस टफ चान्स होता परंतु संधी तर होतीच त्या ठिकाणी. आणि नंदन पाटीलची विकेट जर तुम्हाला मिळवायची असेल तर अशा प्रकारचे अवघड झेल देखील तुम्हाला स्वीकारावे लागतील, टिपावे लागतील.
पहिलं षटक समाप्त झालंय. 12 धावा धावफलकावर बिनबाद आणि प्लस पेनल्टीच्या 2 धावा देखील आता स्कोअरमध्ये ॲड केल्या जात आहेत. याची नोंद दोन्ही संघांनी घ्यायची आहे. एकूण धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 14. यस खेल शुरू रहेगा. बीच में हम टॉस करने जा रहे हैं. आरएम मोरबी के कैप्टन और टेम्बोली स्पोर्ट्स टेम्बोली की कैप्टन. दोनों को डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. अंपायर 1 मिनट के लिए आपको गेम रोकना है. हम टॉस करने जा रहे हैं. दोनों कैप्टन जुड़ चुके हैं. कीमैन रमीज रईस, आपसे हम इल्तिमास करते हैं पाइनियर के कि आपको डबल ए टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले जुड़ चुके हैं. ऑल द बेस्ट. ओमकार पटेल एंड ऑल द बेस्ट आदित्य बोयर. टॉस के लिए रमीज रईस जुड़ चुके हैं. वेलकम रमीज. डैशिंग डायनामिक. एक तरफ बाली ट्रॉफी सुपर से ऊपर और एक तरफ एबी. मैं कीमैन रमीज रईस को सिक्का थमाता हूँ. पहले बोलू एबी. एबी कहना है. और आया बाली ट्रॉफी. आरएम मोरबी ने टॉस जीता है. ये रोलेक्स मेडिकेयर का रमीज आपको बैग देना है. फाद और मनसब की देन और वसीम अंसारी की देन रियल स्टील की मजबूत कैप. बहुत शुक्रिया रमीज. यस समय ज़्यादा नहीं लेकिन मोरबी से आए हैं ओमकार. ओमकार बाली ट्रॉफी भारताचा समजावून सुपरचे उपर सो कसा वाटतो? आनंद होतो आहे आणि आम्ही उत्सुक होतो इथे खेळण्यासाठी. आम्हाला ही टुर्नामेंट खेळायची होती म्हणून आम्ही या टुर्नामेंटचा ऑर्गनायझर त्यांच्या सतत कॉल करत होतो खेळण्यासाठी. आम्हाला एंट्री दिल्याबद्दल त्यांचा धन्यवाद करतो. नाणेफेक जिंकले काय करणार? क्षेत्ररक्षण. ऑल द बेस्ट. क्योंकि समय कम है इसलिए ओमकार का इंटरव्यू इसलिए वो मोरबी से आए. द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स. आरएम ऑन द टॉस इलेक्टेड बॉल फर्स्ट. बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच सिद्दीकजी भाबे. सर्वांचं पुन्हा एकदा बाली ट्रॉफी 2022मध्ये मनपूर्वक स्वागत. आजचा पहिला सामना आपल्या समोर रंगतोय. ओवळी विरुद्ध काल्हेर. नवीन षटकातील पहिला बॉल रिव्हर्स स्वीप करायचा होता. चेंडू काही बॅटवर घेता आलेला नाही आहे. मात्र एक चिकी सिंगल जरूर त्या ठिकाणी प्राप्त केली जात आहे. लेग बायचा इशारा पंचांकडून आलाय. धावसंख्या आता 15वर जाऊन पोहोचली आहे. टार्गेट 53 धावांचा आहे. चांगली सुरुवात केली आहे विशेषतः नंदन पाटीलनं बंद्र्या मारुती काल्हेर टीमसाठी. 5 षटकांमध्ये 53 धावा बनवायच्या आहेत. यानंतरचा सामना पाहायला विसरू नका. आरएम स्पोर्ट्स मोरबी विपक्ष टेंबवली स्पोर्ट्स टेंबवली. मोरबी संघानं टॉस जिंकलाय. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. ग्रामीण गटातून सामना असेल. त्यानंतर 2 सिटी क्रिकेटचे सामने पाहायला मिळतील. महिंद्रा स्पोर्ट्स विरुद्ध ब्लॅक कॅप्स आणि त्यानंतर पायनियर बी विपक्ष नाना स्पोर्ट्स. आणि पुन्हा एकदा आपण ग्रामीण क्रिकेटकडे वळणार आहोत. दरम्यान पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज जॉन्टी. यावेळेस स्लॉक केला ऑन साईडला. उंच फटका. डीपमध्ये फिल्डर बॉल खाली आणि नंदन पाटीलची खेळी संपुष्टात येते. गुड कॅच. फलंदाज बाद. आजचा 5वा सामना ग्रामीण गटातून असणार आहे. श्री गणेश भरोडी विपक्ष श्री गणेश पिळंजे. त्यानंतर 6वा सामना जो असेल तो देखील ग्रामीण गटातून असेल. शिवाजीदादा शेलार क्रिकेट क्लब खांबालपाडा विरुद्ध अमित स्पोर्ट्स सावंदे. इसका मतलब है कि आज साई शेलार को भी हम देखने जा रहे हैं. अगला मुकाबला आरएम एसके मोरबी वन द टॉस सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट. स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा है. अजय इस तरह की जो स्थिति है, हालांकि नंदन पाटिल तो आउट हो चुके हैं लेकिन मैच को अगर बनाना है तो 1 से 2 विकेटें लेनी होंगी आरडी ओली को. षटकार ठोकण्याचा
मानस होता नंदन पाटीलचा, परंतु टायमिंग योग्य जुळालं नाही आणि डीप स्क्वेरिश मिड विकेटकडे खूप चांगला झेल आपल्याला पाहायला मिळाला. महत्त्वाचं यश आपल्या संघाला मिळवून दिलेलं आहे गोलंदाज जॉन्टीनं. जॉन्टीकडे खूप चांगला अनुभव आहे. नवीन फलंदाज कुणाल मैदानाच्या आतमध्ये सध्या स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. डावखुरा फलंदाज रोशन. वेळ फार महत्त्वाची असणार आहे. 25 मिनिटांमध्ये 5 षटकंही कंप्लीट करायचे आहेत. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस एक प्रेक्षणीय ड्राईव्ह, खवर ड्राईव्ह केला जातोय चेंडूला, मात्र डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे. फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळते. चांगलं बॅटल मैदानामध्ये सुरू आहे. भिवंडी ग्रामीणचे दोन अतिशय चांगले संघ एकमेकांच्या समोर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बंद्र्या मारुती काल्लेर आणि RD11 ओवली. धावसंख्या 1 बाद 16. अजूनही 37 धावांची आवश्यकता इथून विजयाकरिता या मॅचमध्ये बंद्र्या मारुती काल्लेर संघाला. यावेळेस मात्र डेड बॉलचा इशारा पंचांकडून येतोय. रायटी लेफ्टीचं जे कॉम्बिनेशन आहे ते कायम ठेवण्याचा प्रयत्न बंद्र्या मारुती काल्लेर टीमकडून. नंदन बाद झाल्यानंतर उजव्या हाताचा फलंदाज कुणाल खेळपट्टीवर आलेला आहे. फ्लायटेड बॉल दुरून फटका खेळलाय. जबरदस्त टायमिंगच्या जोरावर हा बॉल पाठवलाय वाईड डिश लॉंग ऑफ सीमारेषा पलीकडे. पंचांचा इशारा, चौकार. ग्रेट शॉट, ग्रेट शॉट. आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरह से उस शॉट को खेला. ये देखिए बहुत दूर से जरूर खेला लेकिन नीट एंड क्लीन पिकअप. अचूक टायमिंग होतं त्या फटक्यामध्ये. विड्थ मिळाली होती, त्याचा फायदा उचललाय. यावेळेस बॉल चांगला आहे. थोडासा वळण घेणारा चेंडू होता, मात्र तेवढाच चांगला फटका देखील पाहायला मिळाला. हलक्या हाताने चेंडू पुश केला होता एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये. चांगली बॅटिंग, सेन्सिबल फलंदाजी कुणालकडून पाहायला मिळते. सुरुवात त्यांनी चांगली केली आहे. संघाची धावसंख्या 21 वर जाऊन पोहोचते. अजूनही दुसरं षटक प्रगती पथावर. यानंतर 3 षटकांचा खेळ बाकी असेल. विजयाकरिता इथून 32 धावांची आवश्यकता आहे काल्लेर टीमला. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस अतिशय सुंदर ड्राईव्ह, मात्र मिड ऑफला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. डायरेक्ट हिट लागली आहे, परंतु फलंदाज कुणाल आपल्या क्रीजमध्ये सुखरूप आहे. आधी सिंगल घेण्याचा प्रयत्न होता, मात्र कुणालने पाहिलं की चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. त्याने मात्र आपली क्रीज सोडली नाही आणि त्याचा योग्य निर्णय आपल्याला पाहायला मिळाला. डॉट चेंडूची सांगता झाली आणि याचबरोबर पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या 1 बाद 21. 2 ओवर की समाप्ति, 21 रन हो चुके हैं और बचे हुए 2 ओवर में मैच जीतने के लिए यहाँ से अभी भी 32 रन चाहिए. मैच नेक टू नेट फाइट चलती हुई, इसे कहते हैं कट टू कट मैच. 3 ओवर में 32 रन चाहिए. आस्किंग रन रेट जो है वो लगभग 11 को छूता हुआ. समय में ऑन फील्ड अंपायर आपको भी ध्यान रखना है, टीमों को भी हमें कोऑपरेट करना है. आज भले से मरतूब दिन है, गर्मी के बीच में हवाएं चल रही, लेकिन टेनिस क्रिकेट में हवा चलती हुई, अल्ताफ बाली की हवा चलती हुई, पायनियर की
महसूस कर रहे हैं, क्या वो गेंदबाजी करेंगे या नहीं। 13वें खिलाड़ी को ही पानी और दूसरी सुविधा लेकर जाना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से घुटनों में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। येस, कॅप्टन विराज पूर्णपणे फिट पाहायला मिळत नाही आहे. पहिलं षटक थोडंसं खर्चिक राहिलं होतं. पॉवर प्लेमध्ये 12 धावा विराजने खर्च केल्या होत्या. मात्र या ओव्हरमध्ये चांगलं कमबॅक केलं आहे. खूप चांगली गोलंदाजी. 4 चेंडू टाकलेत, फक्त 4च धावा त्यांनी खर्च केलेल्या आहेत आणि फलंदाजांवर काही प्रमाणात त्यांनी प्रेशर निर्माण केलं आहे. यस, गर्मी काफ़ी पड़ी है। O2 लाइव पानी पीजिए। अगर आप हैं गर्मी से परेशान तो O2 लाइव बुझाए आपकी प्यास। दुल्हन वही जो पियामन भाई, O2 लाइफ आपकी प्यास बुझाए। शाहिद पापा और फैयाज भाई का ये O2 लाइफ पानी पीजिए, हिट और फिट रहे। 25 रन हो चुके हैं। अब 14 गेंदे और 28 रन। समय काफी लिया जा रहा है ओली की तरफ से। विराज, ओ परफेक्ट गेंद, फील्ड लीडिंग एज। ये देखिए, गेंद छोड़ी, उसके बाद सर पे हाथ रखा। इसे कहते हैं सांप गुजरने के बाद लकीर पीटते रह गए। और क्या बॉलिंग कर रहे हैं, गेंदबाज को सपोर्ट नहीं मिल रहा है फिल्डरों का। आणि खऱ्या अर्थानं क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळणं गरजेचं आहे. जर हा सामना RD11 ओळी संघाला जिंकायचा असेल तर गोलंदाजी फारच छान पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट बॉल होता. फलंदाजाने ऑनसाईडला टर्न करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटचा फेस जो आहे तो फार लवकर बंद केला होता, त्यामुळेच लिडिंग एज लागली होती. परंतु यशकडून चूक घडली. डीपमध्ये सोपा झेल त्याच्या हातातून निसटलाय. नंदन पाटिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं लग रहा है। इस मरतबा बैक फुट पे गए, पुल किया है, गेंद मिड विकेट के ऊपर, 6 रन। कमेंटेटर्स कर्स काम करते हुए। फॉर बंद्र्या मारुती काल्लेर. रोशन म्हात्रेच्या बॅटमधून षटकार आलाय. 3 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या 1 बाद 34 धावा आणि आता उर्वरित 2 षटकांमध्ये 19 धावांची आवश्यकता आहे. सामना अजूनही फार रंगतदार अवस्थेत पाहायला मिळत आहे. खूप चांगली गोलंदाजी सुरू होती विराजची, मात्र शेवटचा बॉल थोडासा कमजोर पडला आणि तिथे फटका खऱ्या अर्थानं क्रिएट देखील करण्यात आला. क्रीजमध्ये खूप डीप जाऊन स्ट्रोक एक्झिक्यूट केला होता फलंदाज रोशननं. ऑनसाईडला एक मोठा षटकार. आज बाली ट्रॉफी में सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट का संगम आप देखने जा रहे हैं। पहला मुकाबला आपके सामने चलता हुआ बंद्र्या मारुति और RD ओली के बीच में। दूसरे का टॉस हुआ। RMS के मोरबी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। टेम्बोली स्पोर्ट टेम्बोली। तीसरा सिटी क्रिकेट से महिंद्रा स्पोर्ट और ब्लैक कैप्स। चौथा सिटी क्रिकेट से पायनियर भी और नाना स्पोर्ट। पांचवा ग्रामीण क्रिकेट से श्री गणेश बड़ोडी और श्री गणेश पिलंजे। और छठा शिवाजी दादा शेलार SSCC साई शेलार की टीम खामालपाड़ा, जो कि मापुर चषक का फाइनल मुकाबला खेली थी अमित स्पोर्ट्स सौंदे के सामने। सेकंड ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है। ओली टीम, आपको डायरेक्ट पेनलाइज किया जाएगा। करण, 3 खिलाड़ी सर्कल में। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी। विकेट के पीछे फाइन लेग बहुत सीधा खड़ा था। 1 रन आता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 35। गेंदे बची 11 और रन चाहिए 18।
समीकरण तसं गेटेबल आहे फलंदाजांसाठी, कारण एकच गडी बाद झाला आहे. ही एक जमेची बाजू आहे बंद्र्या मारुती काल्हेर संघासाठी. परंतु क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधी काय घडेल याचा नियम नाही आहे. बऱ्याचदा आपण अशा घटना घडताना पाहिलेल्या आहेत. 9-10 विकेट्स हातात असून सुद्धा फलंदाजांना धावा चेज करता आलेल्या नाहीत. करण छोटे रनअप से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे रोशन। स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद नीचे रही थी, बीट किया वहां पर। बॉलिंग जो हो रही है वो स्लो मीडियम हो रही है, लेकिन बैंग ऑन टारगेट हो रही है। खरं तर रोशन मात्रेचा स्विच हिट हा एक मनपसंत फटका आहे. गतवर्षी आपण महापौर चषकामध्ये पाहिलं होतं. सातत्याने या फटक्याचा वापर त्याने केला होता आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं धावा देखील जोडल्या होत्या. प्रत्येक बॉल महत्त्वाचा आहे, प्रत्येक धाव ही फारच महत्त्वाची. बाली ट्रॉफी 2022चा हा थरार आहे. 10 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता बंद्र्या मारुती काल्हेर टीमला. इस्मार्ताबाद गेंद को खेल दिया है, वाइडिश ऑफ लॉन्ग ऑन, खिलाड़ी मौजूद और आउट हो गए रोशन। कह सकते हैं बहुत क्रूशल मोमेंट में विकेट गिरा है। ये सोच के दिल कमजोर बॉल होता हा. शेवटचा बॉल होता करंटच्या षटकातील. पहिल्या 5 चेंडूंवर त्याने जे कमावलं होतं ते कुठेतरी त्याने गमावलंय शेवटच्या चेंडूवर, असं म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. आणि मागच्या दोन्ही षटकामध्ये आपण पाहिलं शेवटच्या चेंडूवर षटकार आलेले आहेत. तर कुठेतरी षटकाची जी सांगता आहे ती चांगल्या प्रकारे गोलंदाजांना करता आलेली नाही. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 2 बाद 42 बंद्र्या मारुती काल्हेर. आणि आता शेवटच्या ओव्हरमध्ये 11 धावांची आवश्यकता आहे. व्हाट अ मॅच. वाकई में अजय, भारत के सुपर से ऊपर शो में सुपर से ऊपर मुकाबला हो रहा है। 6 गेंदे 11 रन, क्या लगता है मैच कहाँ है अजय? सुपर ओव्हर होते की काय? कुड बी पॉसिबल, हर चीज़ की यहाँ पर हम कहते हैं कि संभावना है। अशफाक पनवेलकर, एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर, हमारे साथ की प्लेयर। 3 मिनट बाकी है आखिरी ओवर के लिए। की प्लेयर रमीज़ रईस, और रमीज़ रईस ने बाली ट्रॉफी में आज से 1 से 1.5 महीना पहले से अल्ताफ़ बाली के साथ खड़े रह के बहुत कुछ अलग करने की कोशिश की है, इसीलिए कामयाब है। केतन आए, ये मुकाबला अब केतन बनाम बंद्र्या मारुति काल्हेर हो गया है।
जो भी करना है वो केतन को करना है। केतन दूर चले गए, दूसरे मोहल्ले में वाइड। केतनला थांबवायचे आहेत रन, परंतु त्याने वाईडनं सुरुवात केली आहे। स्वेर मारा, पहिलाच बॉल उजव्याष्टीच्या भरपूर बाहेर पाहायला मिळाला आणि अशा प्रकारची गोलंदाजी तुम्ही करू शकत नाहीत, तर तुमच्या टीमसाठी ती मारक ठरेल। इस मर्तबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए। ऐसा लग रहा है कि वो खिलाड़ी जाना ही नहीं चाहते थे कैच पे, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, बैट्समैन रन आउट। खरं तर झेलबाद करण्याची संधी होती फलंदाजाला, परंतु फिल्डरने थोडा लेट स्टार्ट घेतला होता आणि त्यामुळे फिल्डर बॉलपर्यंत पोहोचू शकला नाही। थोडासा अकोट टप्प्याचा बॉल होता, त्याला पुल केलं होतं, जास्त वेग नव्हता चेंडूमध्ये, त्यामुळेच अचूक टायमिंग फलंदाजाला साधता आलं नाही। फिल्डरचा प्रयत्न शेवटी जरा चांगला पाहायला मिळाला, परंतु जसा एफर्ट पाहिजे होता तसा एफर्ट नव्हता आणि तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात पहा फलंदाज फ्रेममध्ये देखील नाही आहे, धावबाद होतोय। 2 धावा मात्र मिळालेल्या आहेत, मौलिक 2 धावा, आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 45 वर जाऊन पोहोचली। आता समीकरण उरलं या मॅचमध्ये, 5 चेंडू शिल्लक आहेत, विजयाकरिता अजूनही 8 धावांची आवश्यकता आहे बंद्र्या मारुती काल्हेर संघाला। काल्हेर विरुद्ध RD11 ओवळी अशी ही आजची पहिली मॅच। 5 गेंदे 8 रन, मुकाबला अभी भी 50-50। नए बैट्समैन शरद नॉन स्ट्राइक पर हैं। शरद पाटिल हार्ड हिटिंग बैट्समैन कालेर के हैं। केतन इस मर्तबा फिर शॉट ऑन साइड पे मोड़ दिया है, वही खिलाड़ी है विराज की बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो। एक रन आता हुआ, धीरे धीरे मैच बहुत ही कट टू कट फोटो फिनिश की तरफ बढ़ रहा है। गेंदे बची है, 4 रन चाहिए, 7। मला असं वाटतं की किमान एका मोठ्या फटकेची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्याकरिता काल्हेर टीमला, परंतु जबरदस्त सामना रंगतोय, अटीतटीची लढत आहे। शरद पाटिल में वो क्षमता है। ये देखिए फ्लिक कर दिया, आउट ऑफ पार्क, 6 रन। शरद पाटिल को भेजा ही इसलिए था। योग्य फटका शरद पाटीलच्या बॅटमधून, लो फुल टॉस बॉल होता। खरं तर यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न केला गोलंदाज केतननं, मात्र लेंथमध्ये चूक घडली आहे। फुल टॉस झाला हा बॉल, लो फुल टॉस होता, परंतु काय जबरदस्त पोझिशनमध्ये येऊन चेंडू उडवलाय डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रातून सीमा रेषा पार 6 धावांसाठी, आणि आता सामन्याची हवाच काढून टाकली आहे या फटक्यानंतर फलंदाजाने। इस मर्तबा ड्राइव किया, गेंद बाउंड्री के बाहर, और RD ओली इस बाली ट्रॉफी के बाहर। अभिनंदन नंदन पाटिल एंड बंद्र्या मारुति कालेर, हार्ड लक RD। मोरबी RMSK मोरबी, आपको फील्डिंग सजाना है और ओपनर भेजना है। टेम्बोली स्पोर्ट टेम्बोली, खेल शुरू रहेगा। आइए हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस मैच की अंपायरिंग को जा रहे हैं। अंपायरिंग दुनिया का खूबसूरत चेहरा अमित सालवी, मोस्ट वेलकम, और शानू कुरैशी। इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स में मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर अजय खरत है, और सबसे पहले हम थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे तमाम स्पॉन्सर को। 70-70 थैंक्स टू तारिफ सैयद। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू डी सकारिया। ओली स्पोर्ट्स के विराज, आपको जाना नहीं, रुकना है। रोकड़ा रास्ता
Mangilal Paliwal, thanks. Thanks to Acrylic Art to Mr. Pallan Bhai. Double A Bharat Gas, Aspar Bolinchkar, lot of thanks. We are also thankful to Kapil Patil Foundation. Smart Enterprises, lot of thanks. हम शुक्रिया कहते हैं रोलेक्स मेडिकेयर को, जुनैद पटेल और मक्की पटेल का शुक्रिया. रॉयल मोटर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks to RK Fleet, MJ Sport, Razi Kuwari. Thanks to SS Tours and Travels. Thanks to Abdul Rahman Zarumi, we sponsor a magic box. Thanks to Advice Future Solution. Thanks to Asghar Ali, the full toss ball. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क और साथ में रूपल निमेश शाह का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. Thanks to Mr. Saiba, Mr. and Mrs. Saiba Momin, Nafila Tours and Travels. Thanks to Shiv Shankar, Juice and Ice Cream Center. Thanks to Gupta, Rahul Gupta. Thanks to SK Sport Mapoli, Shadab Kotkar. Thanks to Dhanesh Sport, Pandurang Dharma Patil. सभी हमारे जो स्पॉन्सर्स है, सपोर्टर्स है, उनको हम थैंक्स कहते हैं बाली ट्रॉफी के माध्यम से. Thanks to Rising Star English School. Thanks to our all sponsors, especially Irfan Bhure Saab, Farhan Patel, and thanks to Chaudhary family like Satish Chaudhary and Vijay Chaudhary. Thanks to Pandurang Dharma Patil also. Thanks to our all sponsors. आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ इस वक्त हम बढ़ रहे हैं. एक अलग ही समा रहता है सिद्दीक जी बाली ट्रॉफी में जब हम आते हैं, खासतौर पर परशुराम टावर स्टेडियम का जो समा होता है, यहाँ पर माहौल कुछ अलग ही रहता है. पूरी तरह से क्रिकेटिंग वातावरण रहता है, क्रिकेटिंग माहौल रहता है. यस, रमीज रईस, कीमैन, अशफाक पनवेलकर, नईम शेख, तंजीम गोरेकर, हारिस सैयद, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी यहाँ पर आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में. सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत. ज़ैफ खरबे, आपको भी जुड़ जाना है. हारिस सैयद, आपको भी आना है. मैच शुरू करना है अंपायर्स. बाली ट्रॉफी 2022 का दूसरा दिन, आज का पहला मुकाबला थोड़ी देर पहले यहाँ पर समाप्त हुआ है और मुकाबला ग्रामीण फॉर्मेट से खेला गया. बंद्रा मारुति कालेर और RD11 ओली के बीच में बंद्रा मारुति कालेर टीम ने जीत हासिल की है और अपने अभियान की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से की है. आज सबसे पहले हम बेस्ट कैच ऑफ द मैच देने जा रहे हैं और बेस्ट कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय गौरी फॉर्म सेंटर, महबूब गौरी. खिलाड़ी का नाम है विराज, टीम का नाम है RD ओली. अशफाक पनवेलकर साहब के हाथों से ये हम तकिया दे रहे हैं, पी लो. बहुत ही शानदार कैच कप्तान विराज ने लपका. हालांकि टीम मुकाबला नहीं जीत पाई, लेकिन दर्शकों के दिल विराज ने जरूर जीते. आइए मैन ऑफ द मैच. मैन ऑफ द मैच वो खिलाड़ी हैं 10 रन देकर 1 विकेट लिया और 2 गेंदों में 10 रन बनाए, टीम को जिताया. ऑलराउंडर शरद पाटिल. शरद पाटिल, आपको तुरंत आना है. कम से कम जीतने वाली टीम को यहीं पे रुकना चाहिए. और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के लिए कई सारे इनामात. ये तो बहुत बड़ी खासियत है बाली ट्रॉफी की. आइए शरद. ज़ैफ खरबे सबसे पहले गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं. शिव शंकर जूस सेंटर, राहुल गुप्ता स्पॉन्सर. नईम भाई के हाथों से एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल स्पॉन्सर, लाखेवली हमारे साथी, ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं. अब गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं तौसीफ शेख, डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली, तंजीम गोरेकर के हाथों से. हारिस गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर, गिफ्ट हैम्पर देते हुए. फ्रूट बास्केट, वाह, कीमैन रमीज रईस, अरुण भीर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जहरूमी स्पॉन्सर.
समेटते रहो और भी है। यस, देखिए वो खिलाड़ी आपके सर पे ताज रख रहा है जो स्वयं कहीं इस तरह के ताज हासिल कर चुका है। कीमैन रमीज रईस, शादाब कोतकर, एसके स्पोर्ट स्पॉन्सर ये टोपी रख रहे हैं। आखिर में वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शान बढ़ाए, अतीक पल्लन एक्रेलिक आर्ट 2 का नमूना अशफाक पनवेलकर साहब के हाथों से हम आपको दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए प्रेजेंटेशन में। और शरद बालीचा मॅन ऑफ द मॅच भेटल्यानंतर कसा वाटतो? फार चांगलं वाटतं. बालीचं मॅन ऑफ द मॅच म्हणजे प्रत्येक खेळाडूची याच एका मॅन ऑफ द मॅच मिळाला पाहिजे. पहिलाच सामना ग्रामीण फॉर्मॅटमधून या वर्षीच्या बाली ट्रॉफीचा खेळण्याचा तुम्हाला मान मिळाला आणि त्यामध्ये सामनावीराचा पुरस्कार पटकावलाय. गोलंदाजीला जेव्हा तुम्ही गेले होते मनात काय चाललं होतं? काय नाही, समोरच्या संघाला कमीत कमी 10पर्यंत रोखायचं, 50पर्यंत. तुमच्याबरोबरच तुमचे जे अनुभवी गोलंदाज आहेत दिलीप पाटील, त्यांनी देखील चांगली गोलंदाजी केली. इतर गोलंदाजांची तुम्हाला चांगली साथ मिळाली, काय बोलाल त्याच्यासाठी? काय नाही, पुढे असेच त्यांनी गोलंदाजी करावी. निश्चितच. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील पुढील वाटचालीसाठी. तर मित्रांनो, हे होते मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू शरद. चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में. थँक्यू. थैंक यू भावेश सर, ग्रेट अजय गरज सर. तो खेल की यहाँ पर शुरुआत हुई और अब तक जो रन बने हैं वो 7 रन.